मनसा काल प्रभु के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पर यह व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा धर्मी ठहरकर अपने घर गया। लूकस अध्याय 18 पद संख्या 14। यह वचन फरीसी और नाकेदार के दृष्टांत का निष्कर्ष है। यीशु यहाँ बाहरी धार्मिकता और आंतरिक सत्य के बीच का अंतर उजागर करते हैं। मंदिर में दो व्यक्ति प्रार्थना करने आए थे। एक फरीसी जो अपने अच्छे कामों पर गर्व करता था और दूसरा नाकेदार जो अपने पापों के बोझ से दबा हुआ था। दोनों परमेश्वर के सामने खड़े थे, पर दोनों की स्थिति एक जैसी नहीं थी। ध्यान करते हुए हम देखते हैं कि फरीसी की प्रार्थना वास्तव में आत्म प्रशंसा बन गई थी। वह ईश्वर से बात करते हुए भी दूसरों से अपनी तुलना कर रहा था। उसके शब्द सही थे, उसके काम धार्मिक थे, पर उसका हृदय बंद था। उसे अनुग्रह की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वह स्वयं को पर्याप्त समझता था। इसके विपरीत नाकेदार दूर खड़ा रहा। वह आंखें उठाने का साहस भी नहीं कर पाया। उसके शब्द बहुत कम थे। हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। पर यही सच्ची प्रार्थना थी। वह स्वयं को नहीं, बल्कि ईश्वर की करुणा को केंद्र में रखता है। वह अपने कार्यों का लेखा नहीं देता, बल्कि अपनी आवश्यकता स्वीकार करता है। यीशु कहते हैं कि वही व्यक्ति धर्मी ठहरकर अपने घर गया। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके पाप अपने आप मिट गए, बल्कि यह कि उसने अपने हृदय को ईश्वर के सामने खोल दिया। धर्मी ठहराया जाना अनुग्रह का कार्य है, उपलब्धि का नहीं। यह वह क्षण है जहाँ मनुष्य सत्य में खड़ा होता है और ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं। यह वचन हमें आत्म परीक्षण के लिए बुलाता है। हमारी प्रार्थनाएं कैसी है? क्या वे दूसरों से तुलना भरी है या अपनी कमजोरी की सच्ची स्वीकारोक्ति? क्या हम चर्च से प्रार्थना से निकलते समय हल्के होते हैं या और अधिक कठोर? यह ध्यान हमें आशा भी देता है। ईश्वर के पास आने के लिए हमें परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि ईमानदार होने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने पाप को स्वीकार करता है, वही अनुग्रह को ग्रहण कर सकता है, और जो अनुग्रह को ग्रहण करता है, वही वास्तव में धर्मी ठहरता है। अंत में यह वचन हमें आमंत्रित करता है कि हम हर दिन उस नाकेदार की तरह ईश्वर के सामने खड़े हों, खुले हृदय, झुकी आँखों और विश्वास से भरे शब्दों के साथ। तब हम भी धर्मी ठहरकर अपने घर लौटेंगे, शांति और नई शुरुआत के साथ।